ग्राफिकल मेथड का आज एक क्वेश्चन और करेंगे। कल से हम एक नया मेथड शुरू कर देंगे। तो ग्राफिकल में कैसे है कि अभी तक तो हम लोग को इक्वेशन हमको बना था उसको हम बनाते थे और उसका मान सारणी टेबल बना के फिर उसमें मान को बैठाते थे। अभी क्या क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार बाग है, एक गार्डन है इस तरह का। इस गार्डन में जो चौड़ाई ये दिया हुआ है और ये लंबाई है। चौड़ाई मेरा x मीटर है और लंबाई y मीटर मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उसकी जो लंबाई है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना अधिक है? 4 मीटर। तो चौड़ाई मेरा y मीटर है, लंबाई y है, चौड़ाई x है प्लस 4। ये पहला इक्वेशन आपके पास आ गया आया ना। लंबाई जो है वो y बराबर x प्लस 4 हम लिख लिए इक्वेशन के फॉर्म में। हमको तो दिया था वर्ड प्रॉब्लम कहानी जैसा, तो इसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब y बराबर x प्लस 4। अब ये टेबल बन गया, इस तरह का टेबल बन गया। तो टेबल में क्या करेंगे, हम x का मान डालेंगे जो ग्रुप में है। x बराबर हम लोग लंबाई है तो 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डाल दिए। तो x बराबर 1 डालेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 4 5। अब यहाँ 1 नहीं डालेंगे, 4 है तो थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर डालते। लंबाई है तो आप 12 डाल दो, फिर 16 डाल दो, फिर कितना 8 डाल दो। ठीक है, बताएंगे क्यों। 12 जोड़ 4 कितना हुआ 16 और 16 जोड़ 4 20, 8 जोड़ 4 12। आ गया पहला का। थोड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा है कि छोटा नंबर ही रहेगा। लंबाई चौड़ाई है तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी होगा। मीटर सेंटीमीटर गार्डन है तो गार्डन का तो भाई लंबाई चौड़ाई होगा ना। अब ये पहला हो गया। दूसरा जो दिया है कि उसका अर्ध परिमाप जो होता है उसका आधा अर्ध परिमाप है वो दिया हुआ है 36 मीटर। कितना मीटर? 36 मीटर। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्योंकि परिमाप होता है मेरा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अर्ध परिमाप मतलब बाई 2, इधर भी 2 से भाग दे दिए तो l प्लस b ये हुआ। ये हमको लंबाई चौड़ाई कितना है y और x बराबर कितना सेंटीमीटर 36। तो y बराबर यहाँ से 36 माइनस 4 होगा। y बराबर 36 माइनस 4। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब यहाँ पर देखो 1 2 नहीं लेंगे, बड़ा बड़ा नंबर लेना होगा। तो बड़ा बड़ा जैसे वहां पे लिया वैसे यहाँ पर भी लेंगे 1 2 3। यहाँ पर आप बैठा दो 12 बैठा दो, कितना आ रहा है 36 माइनस x। तो पहला हम लोग x का मान 12 बैठाएं, फिर कितना लिए थे 16, फिर कितना लिए 8। तो 36 में 12 घटा तो कितना बचा 24। 36 में 16 गया तो कितना बचेगा 20। 8 जाएगा तो कितना बचेगा 28। ये हो गया। दिख रहा है ना बड़ा बड़ा नंबर, क्योंकि एक ही में हमको ग्राफ में बनाना है तो ग्राफ में भाई एक ही जैसा नंबर होना चाहिए दोनों का। किसी में 1 2 ले लेंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए हमको बड़ा बड़ा नंबर हम 4 का गुना में लेंगे कि अब हम उसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। पहले आप इसको नोट करो फिर हम ग्राफ बता रहे हैं। ठीक है, जिसके पास ग्राफ कॉपी है वो ग्राफ में, और जिसके पास नहीं है वो ऐसे बनाएंगे। तो ये जीरो, ये x एक्सिस है और ये x डैश, ये y और ये क्या होगा y डैश। आपका पहला दे रहा है यहाँ 4 का गैप है तो 4 का लेंगे। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 4 24, 4 सते 28 इस तरह से। फिर यहाँ पे -4 -8 -12 ऐसा। फिर 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 4 24, 4 सते 28 ऐसे। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसा कर देंगे, है ना। आपको देखना है कि नंबर को कितना नंबर डालना है तो उसके अनुसार से आप 4 8 12 15 या 5 का गैप या 3 का गैप आपको जैसा लग रहा है वहां पे, पर गैपिंग बराबर होना चाहिए। पहला में है 12 और 16, इसका 12 जा रहा है, x का 12 और y का क्या आ रहा है 16। तो ये 12 और 16 यहाँ पे पॉइंट बन गया। x का 12 y का 16, फिर x का 16 और y का 20। 16 और 20 कहाँ है 16 और 20। देखो लाइन एकदम हल्का, डार्क नहीं करना, हल्का। फिर आपका है 8 और 12, इसका 8 जा रहा है, इसका 12 जा रहा है। क्या है 8 और 12, इसका 8 इसका 12। अब ये स्केल से ये तीनों को मिला दिए, मिल गया। ये लाइन हो गया पहला वाला लाइन।
24, 12 और 24। उसके बाद है 16 और 20, यहाँ से 16 लिए, यहाँ से 20, यही वाला पॉइंट आ रहा है ना। फिर 8 और 28, इसका 8 और इसका 28, ये तीनों पॉइंट को मिला दिए, मिला। वो कहाँ पर कट रहा है? 16 और 20, तो इसका हल क्या होगा? 16, 20। इसका मतलब लंबाई कितना हो गया? कौन बड़ा है? लंबाई बड़ा है, तो 20 मीटर। चौड़ाई क्या है? 16 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 16 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक हो रहा है? 4 मीटर अधिक है ना। आ गया ना ग्राफ से। तो हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा ग्राफ से दिखाएं तो आप ग्राफ से दिखाएंगे, समझे। दोनों का इक्वेशन होगा, फिर दोनों का मान सारणी बनेगा। मान सारणी बनाने के बाद आप ग्राफ में उसको दिखाएंगे और जिस बिंदु पर वो कट रहा है वो उसका हल होगा। वहां से हम पहला वाला और दूसरा वाला निकाल लेंगे। जैसे पहला x और दूसरा y। x क्या होता है? चौड़ाई, और y क्या होता है? लंबाई। तो इस तरह से हम उसका लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो